नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को सरहुल की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं आपको बताऊं कि पूरे झारखंड से हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं सरहुल पर्व की। किस तरह से जो है रांची में हेमंत सोरेन आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम लगातार उनके भी दृश्य चला रहे हैं और अभी हम मौजूद है सेक्टर 8A में, बोकारो के सेक्टर 8A में, जहाँ की सरना समाज के द्वारा हर साल जो है सरहुल पर्व मनाया जाता है और इस दिन जो है जुलूस निकाला जाता है। हालांकि 2 साल जो कोविड काल था, जो कोरोना काल था, उस दौरान जो है जुलूस नहीं निकाला गया, सिर्फ पूजा की जाती थी। और अभी भी आप देख रहे हैं पूजा की गई है और थोड़ी देर में यहाँ पे जुलूस निकाला जाएगा। हमारे साथ कई कमेटी मेंबर मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे भी प्रकृति का आशीर्वाद मिल चुका है और प्रकृति का पर्व सरहुल किस तरह से मनाया जाता है इनसे हम जानते हैं। किस तरह से जो पर्व मनाया जाता है सरहुल का? सरहुल का मतलब हम लोग को सालिना मतलब मनाते हैं। आज का दिन तृतीया हम लोग कहते हैं। चांद चैत तृतीया को हम लोग सरहुल मनाते हैं। किस तरह से पूजन की जाती है वो मैं जानना चाहती हूँ। पूजा इसे ये नया फूल फल आए और ये सरहुल हम लोग का सबसे आदिवासी का मेन त्यौहार, महत्वपूर्ण त्यौहार है। और इसी पर्व को लेके हम लोग यहीं से हम लोग को जितना नया नया फल फूल है इसका हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। 2 साल नहीं मनाया गया सरहुल पर्व कोरोना काल के कारण, क्या कमी महसूस होती थी? बिल्कुल, कोविड-19 की वजह से हम लोग 2 साल सिर्फ प्रकृति का पूजा किए और शोभा यात्रा हम लोग नहीं निकाल पाए थे, लेकिन इस बार हम लोग को परमिशन मिल चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि आदिवासियों का महापर्व सरहुल, जिसको बाघ खद्दी महापर्व भी बोलते हैं, पूरे झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में आज सरहुल पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरहुल पूजा के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को बोकारो सरना समाज की ओर से ढेर सारा बधाई देना चाहूँगा। और चूँकि प्राकृतिक पूजक जो हम लोग हैं, प्राकृतिक पूजा करते हैं और इसमें हमारे पाहन पूजाओं द्वारा आपसी भाईचारा प्रेम का संदेश दिया जाता है और प्रकृति हमें सब कुछ देती है, इसलिए प्रकृति को पूरा आदिवासी समाज पूजा करता है। कितने सालों से आप यहाँ सेक्टर 8 में जो है पूजन महोत्सव मना रहे हैं? अभी तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन गत जब से प्लांट यहाँ पर मौजूद हुआ उसके बाद से ही यहाँ जितना भी काम करता यहाँ आए आदिवासी लोग आए और वही लोग जैविक उद्यान वहाँ शुरू किए गए थे सरहुल पूजा का। कौन कौन से एरिया के लोग यहाँ पर आते हैं सेक्टर 8 में पूजा करने? यहाँ पूरा इधर गड़ा बसा, लेवाटाड़ हो गया, आपका प्रकाश नगर और पूरा सेक्टर पूरा यहाँ का 8, 9, आपका 3, 2 इधर से पूरे लगभग आसपास के जितने भी लोग हैं वो जो जुड़े हुए हैं इस पर्व से वो आते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण शर्मा जी भी मौजूद है। शर्मा जी, हमें बता, आप इतने सालों से कवरेज करते आ रहे हैं सरहुल पर्व की, सरहुल महोत्सव की, शोभा यात्रा की, किस तरह का मंजर रहता है? सबसे पहले डी फोकस देखने वाले सभी दर्शकों को इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं प्रियंका, ये जो महापर्व है सरहुल महापर्व, महापर्व हम लोग इसको कहते हैं अपनी भाषा में, हमारे झारखंडी भाषा में, और प्रकृति के करीब, प्रकृति से जुड़ने का महापर्व है। क्योंकि प्रकृति हमें सब कुछ देती है और बदले में उस प्रकृति को हम क्या दें ये हम तय नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी शरण में आज आने का दिन है। और पूरे देश में, यहाँ तक कि प्रदेशों में भी, विदेशों में भी आज ये महापर्व मनाया जा रहा है पूरे धूमधाम के साथ, पूरे उत्साह के साथ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी तरह जो पाहन होते हैं पूरे विधि विधान से आदिवासी समुदाय के लोगों को अपने विधि विधान से इस पर्व को मनाने की प्रथा सिखाते हैं। आज के युवा भले ही इसको कम जानते हैं, लेकिन जो पुराने लोग उससे आप जुड़िएगा तो जानिएगा ये जो महापर्व है प्रकृति से जुड़ने के लिए हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति से जुड़े तभी इस विश्व का कल्याण हो सकता है। लोग सुख संपत्ति और शांति समृद्धि के साथ रह सकते हैं। अगर प्रकृति के साथ नहीं जुड़ेंगे तो जैसे आप असंतुलन देख रही हैं इस धरती में, वो आपको देखने को मिलेंगे। और इसीलिए सरहुल महापर्व आदिवासी समाज ही नहीं, सभी समाज मिलजुल कर पूरे समरसता के साथ मनाते हैं। और ये जो सेक्टर 8 का नज़ारा है, बहुत पुराने समय से यहाँ भी, जिस समय प्लांट नहीं था उस समय भी यहाँ पर आदिवासी समाज के कई गांव हुआ करते थे, वो लोग भी यहाँ आते हैं। और चूँकि ये धार्मिक स्थल है, पूजा स्थल है, तो यहाँ आकर मनाते हैं। और अब यहाँ से जो शाम को जुलूस निकलेगी उसका नज़ारा देखने योग्य होगा प्रियंका, क्योंकि 2 साल बाद ये जुलूस, ये भव्य झांकी निकलने जा रही है, जो यहाँ से शुरू होकर
बसंती मोड़ और सेक्टर 4 जो हमारा सिटी सेंटर है वहाँ से होते हुए बाबा जो अब के बिरसा मुंडा जी है उनके स्थल तक जाएगी, जहाँ पर पूरे इस महापर्व का समापन करेंगे धूमधाम के साथ लोग। आपने सुना कि किस तरह से शोभा यात्रा निकाली जाती है, किन किन रूट्स का पालन किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि हम तैयारी आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में हम आपको शोभा यात्रा के भी दर्शन कराएंगे। किस भव्य तरीके से जो है यहाँ से शोभा यात्रा निकलती है, पूरे बोकारो से शोभा यात्रा निकलती है और आकर नया मोड़ में मिलती है और सभी लोग वहाँ पर प्रकृति की पूजा करते हैं। जैसा शर्मा जी ने कहा और सभी कह रहे हैं कि प्रकृति से जुड़ने का पर्व है सरहुल, तो जरूरी है कि हम प्रकृति का महत्व समझें और इसीलिए इस पर्व को मनाया जाता है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।